जय श्री राम। हर हर महादेव। आप सभी की धन की समस्या जड़ से समाप्त हो और आपकी अधूरी से अधूरी मनोकामनाएं परिपूर्ण हो, यही हमेशा प्रार्थना करता हूं। देखिए, आज यानी कि 15 फरवरी को माघ मास शुक्ल पक्ष गुरुवार की इष्ट तिथि है। देखिए, मास की तिथि का बहुत ही महत्व है। ऐसी विशेष तिथि पड़े तो इस विशेष उपाय को करना मत चूकना। गुरुजी कहते हैं, जिस किसी व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां बहुत ही बढ़ गई हैं और कोई कार्य ठीक से नहीं हो रहा है, जीवन में बहुत समस्या है, एकदम टूट चुके हैं, तो इस विशेष उपाय को एक बार कर लेना, सब सही हो जाएगा। गुरुजी ये भी कहते हैं, यदि आपके घर में क्लेश है, छोटी छोटी बातों पर ही लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कभी पति पत्नी में, कभी बहू सास में, परिवार में किसी भी सदस्यों के बीच में आपस में बनते ही नहीं है, तो इस विशेष उपाय को आज के दिन कर लेना। परिवार में प्रेम बढ़ेगा, पति पत्नी में प्रेम बढ़ेगा। गुरुजी ये भी कहते हैं, यदि आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है जो काफी दिनों से अधूरी है, पूरी ही नहीं हो रही है, बहुत व्रत को रख लिए, कई सारे उपाय को कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामनाएं अधूरी की अधूरी हैं, पूरी ही नहीं हुई, तो मित्रों बस आज एक काम कर लेना, आपकी अधूरी मनोकामनाएं मेरे देव अधिदेव पूरा जरूर कर देंगे। यदि धन संपदा की समस्या है, पैसा पास में टिक ही नहीं रहा है, तो भी इस विशेष महाउपाय को जरूर कर लेना, पैसा भी पास में टिकेगा। माता लक्ष्मी जी आपके घर में वास भी करेंगे। देखिए, इस पूरे वीडियो में पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 बहुत ही खास उपाय को बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। पहला और दूसरा उपाय बहुत ही खास है और तीसरे उपाय को करने से मत चूकना, बहुत ही चमत्कारी उपाय है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए। मित्रों, तो पूज्य गुरु जी के बताए गए 3 उपाय में से पहले उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। सबसे पहला चीज आपको लेना है शहद। जी हां, आपको 1 चम्मच शहद को ले लेना है। शहद का बहुत ही महत्वता है। शहद मिलना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आपको 1 चम्मच शहद कहीं से भी लेकर आना है। जी हां दोस्तों, और आपको ले लेना है 1 चम्मच घी। जी हां, आपको 1 चम्मच शुद्ध घी को ले लेना है। देखिए, इस उपाय में घी का बहुत ही महत्वता है और आपको लाल चंदन लेना है। जी हां, आपको थोड़ा सा लाल चंदन को ले लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, आपको थोड़ा सा ही लेना है। और आपको एक पात्र में शुद्ध जल को ले लेना है। तो इस सभी सामग्री को लेकर चले जाना है दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर पर। वहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद ही इस उपाय को करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 1 चम्मच शहद को लिए हैं, उसे शिवलिंग पर भगवान शिव जी के स्थान पर लगाना है। अपने हाथ के बीच वाली उंगली के बगल वाली उंगली से, यानी कि अनामिका वाली उंगली से, स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से लगा देना है। जी हां दोस्तों, इस शब्द को शिवलिंग पर शिव जी के स्थान पर लगाना है और मन में श्री शिवाय नमोस्तु वयम मंत्र का स्मरण भी करते रहना है और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी मनोकामना को भी बोल देना है जो काफी दिनों से अधूरी है, परिपूर्ण ही नहीं हो रही है ना मेरे देव अधिदेव। आपकी सारी मनोकामना को पूरा जरूर करेंगे। उसके बाद इस घी को इस लाल चंदन में मिला देना है। जी हां मित्रों, 1 चम्मच घी इस लाल चंदन में मिला देना है और मिलाने के बाद पेस्ट बना लेना है, यानी कि इस लाल चंदन में घी को मिला देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपको क्या करना है, इस लाल चंदन में सलिम पर 7 बिंदी को लगाना है। कैसे लगाना है, अपने दाहिने हाथ के अनाका वाली उंगली से आपको 7 बिंदी को लगाना है। देखिए, बिंदी को शिवलिंग पर, जो शिवजी का स्थान है, वहां से शुरू करना है ना। और वहां से शुरू करते करते आपको लेकर आना है जलाधारी के पास, यानी कि भगवान गणेश जी के स्थान तक। कुछ इस प्रकार से स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऐसे ही आपको वहां से लगाते हुए 7 बिंदी तक जलाधारी तक लाना है। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। कुछ इस प्रकार से आपको 7 बिंदी को लगाना है और हर बिंदी को लगाते वक्त श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम, श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण करते रहना है। जी हां, आपको 1 बिंदी को लगाना है तो श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लेना है ना। ऐसे ही आपको 7वीं बार जब बिंदी को लगाना है तो श्री शिवा नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, शिवलिंग पर जो पहले से ही बेलपत्र चढ़ा हुआ है, जी हां, शिवलिंग पर जो पहले से ही बेलपत्र चढ़ा हुआ है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं,
उसे लेना है और उसे साफ कर देना है। उसके बाद इस बेलपत्र को इस लोटे के जल में डाल देना है, ध्यान से डालना है। देखिए, इस लोटे के जल में जब डालें तो पत्ती की जो डांडी होती है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए और पत्ती जो है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, है ना। कुछ इस प्रकार से डालना है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और डालते वक्त अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी कामना को भी बोल देना है। जो भी आपकी मनोकामना है, जिसे आप परिपूर्ण करना चाहते हैं, उसे बोलकर इस पत्ती को इस लोटे के जल में डाल देना है। आप बेलपत्र को चाहे तो घर से भी लाकर इस लोटे के जल में डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप यहीं से शिवलिंग पर से चढ़ा हुआ बेलपत्र को उठाकर ही इस लोटे के जल में डाल लेना है ना। जो आपको ठीक लगे है ना। बहुत सी मेरी माताएं, बहनें, भाई और पिता के समान लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि मेरे यहां बेलपत्र नहीं है। उनके लिए मैं बता देता हूं कि कहां से बेलपत्र को आपको लेना है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए, इस लोटे के जल को शिवलिंग पर, शिवजी के स्थान पर धीरे धीरे समर्पित करना है और मन में 21 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम पंचाक्षर और षडाक्षर मंत्र को बोलते रहना है। और आपको इस लोटे के जल को इतना धीरे धीरे समर्पित करना है कि आप 21 बार ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभयम बोल सके, है ना। और लास्ट में अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना को भी कर लेना है। जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी मनोकामना है, जो काफी दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है, उसे बोल देना है। आपकी छोटी हो या बड़ी मनोकामना हो, मेरे देव अधिदेव उसे पूरा बहुत ही जल्दी करेंगे और साथ ही आपकी भविष्य को उज्ज्वल भी बनाएंगे, है ना। तो आपको ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। इस उपाय को जो भी लोग प्रैक्टिकल रूप में कर लेते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मृदेव अधिदेव उनकी खाली झोली को भर देते हैं और उनकी सारी समस्या भी समाप्त हो जाती है। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए दूसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है, मिलेगा क्या, बेनिफिट क्या होगा है ना। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए पूज्य गुरु जी ने 11 चने की दाल को लेने के लिए बोले हैं। जी हां, आपको 11 चने की दाल को ले लेना है और आपको कनेर का फूल लेना है। जी हां, आपको 3 कनेर का फूल भी ले लेना है और आपको 3 टुकड़ा गुड़ को भी ले लेना है ना। और आपको एक पात्र में शुद्ध जल अपने घर से ही भर लेना है। अब आपको चले जाना है भगवान शिव जी के मंदिर पर। जी हां, सुबह ही चले जाना है। अगर आपको सुबह समय नहीं मिलता है, किसी भी रीजन से आप सुबह में नहीं जा पाते हैं, तो आप शाम को भी जाकर इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन जो लोग शाम को करेंगे उनको प्रदोष काल में करना है। देखिए, प्रदोष काल के समय भगवान शिव जी शिवलिंग पर विराजमान होते हैं और इस वक्त शिवलिंग की पूजा करने से मृद अधिदेव बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी सारी प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, है ना। अब मंदिर पर पहुंचकर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर अपना मुख को करके खड़े हो जाना है। उसके बाद इस उपाय को करना है। अब आपको क्या करना है, देखिए, इस 11 चने की दाल में से 3 चने की दाल को शिवलिंग पर जलाधारी के पास रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है कि धन की प्राप्ति हो, गरीबी अमीरी में बदले, है ना। ऐसा आपको बोल देना है, प्रार्थना कर लेना है। इस दाल को रखते वक्त उसके बाद इस 3 टुकड़े गुड़ में से 1 टुकड़े गुड़ को और इस 3 फूल में से 1 फूल को यहीं पर रखना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर इस गुण को और इस फूल को यहीं पर रख देना है। अब इस 3 दाल को शिवलिंग पर शिव जी को समर्पित करना है, श्री शिवा नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोलना है और अपनी कामना कर लेना है कि गरीबी अमीरी में बदले पितृ दोष समाप्त हो, घर से क्लेश समाप्त हो, है ना। ऐसा आपको बोल देना है। उसके बाद इस फूल को और गुड़ को और इस दाल को इस लोटे की जल में डाल देना है, श्री शिवाय नम सुव्य मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है। उसके बाद इस लोटे के जल को शिवलिंग पर गुरु जी ने 3 जगह समर्पित करने के लिए बोले हैं। तो सबसे पहले इस लोटे के जल को जलाधारी पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमोस्तु वयम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और थोड़ा सा जल शिवलिंग पर अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है। उसके बाद इस लोटे के जल में जितना भी जल बचा है, उस पूरे जल को शिवलिंग पर शिवजी के स्थान पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम पंचाक्षर और छड़ाक्षर मंत्र को बोलकर है ना, और अपना नाम और गोत्र बोल देना है और अपनी कामना कर लेना है। देखिए, इस उपाय को करने से घर से कलेश समाप्त होगा, धन की समस्या दूर होगी, धन प्राप्ति होगी, साथ में ही दुर्भाग्य भी दूर होगा। अब पूज्य गुरु जी के बताए गए तीसरे उपाय को समझ लेते हैं कि इस उपाय को कैसे करना है। तो आपको लेना है एक बेलपत्र। देखिए, बेलपत्र भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय है और 3 पत्ते वाला बेलपत्र तो अत्यंत प्रिय है। देखिए, बेलपत्र भगवान शिव जी को तीनों नेत्रों का प्रतीक माना जाता है। शिव जी की पूजा सामग्री में बेलपत्र का पहला स्थान भी है। इसके बिना भगवान शिव जी की पूजन संपन्न ही नहीं होगा। देखिए, बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को चढ़ाना मतलब 1 करोड़ कन्याओं को कन्यादान करने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।